नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सबका आज के इस न्यू लेक्चर में। सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूं कि इतना लेट वीडियो आने के लिए। तो उसके कुछ रीज़न थे, हालांकि वो अब सब सॉर्ट आउट हो चुका है और मैं आप लोगों के सामने आ चुका हूं। सॉरी फॉर दैट कि आप लोगों का पढ़ाई में मेरी वजह से थोड़ा विलम्ब हो गया। लगभग 15-16 दिन का हम लोगों के बीच में गैप हो गया, कोई वीडियो नहीं पड़ा है। तो चलिए अब सब कुछ सही हो गया है और हम लोग अब कंटिन्यू करेंगे अपनी स्टडी को और चलिए देखते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, यानी अपवर्तनांक के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे अपवर्तन के नियम के बारे में। तो अपवर्तन के भी दो नियम हैं। पहला नियम क्या है? पहला नियम जिस प्रकार हम लोगों ने परावर्तन के नियम पढ़े थे, ठीक उसी प्रकार अपवर्तन के नियम भी है, लेकिन कुछ यहाँ पर अंतर है। उस चीज़ को हम लोग जानेंगे और अच्छे से जानेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, बहुत जानकारी मिलने वाली है, बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। तो प्रथम नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही पृष्ठ पर होते हैं। इस नियम को अगर ध्यान से देखें तो परावर्तन के नियम में भी हम लोगों ने इस नियम को पढ़ रखा था। बस वहाँ पर क्या था, जहाँ यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर अपवर्तित किरण है, वहाँ पर परावर्तित किरण थी। अब समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आप जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर ऊपर एयर है, यानी कि एक मीडियम ये हो गया, फर्स्ट मीडियम बोल दिया, और नीचे हमारे पास मान लो ग्लास है, ठीक है, यानी कि ये सेकंड मीडियम हो गया। तो ये प्रकाश की किरण इस पर गिर रही है, जो गिरती है आपतित किरण बोलते हैं, और जिस बिंदु पर गिरती है उसे आपतन बिंदु बोलते हैं। और इस पर हम लोग क्या खींचते हैं? एक नॉर्मल खींचते हैं, ठीक है, यानी कि अविलंब खींचते हैं। और अगर आप देखोगे कि फर्स्ट मीडियम जो है एयर है, यानी कि वायु है, और वायु जो होती है वो विरल माध्यम होती है, और गिलास जो है वो सघन माध्यम है। तो विरल से सघन में जब जाती है तो प्रकाश की किरण किधर आ जाती है? तो वो अवलंब की ओर झुक जाती है। इस चीज़ को हम लोगों ने अच्छे से समझा था। पीछे 2 वीडियो पड़े हुए हैं, उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं और देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो है, वैसे इसको ऐसे निकल जाना चाहिए था, ऐसे निकल जाना चाहिए था, बट ये क्या होगी, अवलंब की ओर झुक जाती है। तो ये किरण को हम लोग आपतित किरण बोलते हैं, इसे हम लोग अपवर्तित किरण बोलते हैं। ये कोण हमारा आपतन कोण कहलाता है और ये कोण जो है हमारा अपवर्तन कोण कहलाता है, जिसे हम लोग R से प्रदर्शित करते हैं। तो आप देख रहे हो, ये हमारा आपतन बिंदु है, ये आपतित किरण है, ये अविलंब है और ये अपवर्तित किरण, तीनों के तीनों एक ही तल में हैं। जैसे कि आप समझिएगा कि ये हमारे पास पृष्ठ है, ठीक है, ये आपतित किरण इस पर आई, टकराई, ठीक है। अब यहाँ से मान लीजिएगा कि मैं इस बिंदु को आपतन बिंदु बोलूँ तो ये अविलंब बन जाएगा, और अब अविलंब जो है ऐसे होगा, ठीक है। तो अपवर्तित किरण कहीं ना कहीं, वैसे इसको ऐसे निकल जाना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि सघन माध्यम, मान लो इसके ऊपर एयर है और नीचे हमारे पास जो है वो गिलास है, तो वो किधर आ जाएगी? वो अवलंब की ओर झुक जाएगी। तो आप देख रहे हो तीनों के तीनों, ये आपतित किरण, अविलंब और अपवर्तित किरण, तीनों के तीनों इसी पृष्ठ पर हैं, ठीक है। तो ऐसे आप समझिएगा कि पहला नियम क्या है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही पृष्ठ पर होते हैं। इतनी बात हम लोगों को पता चल गई है, ठीक है। ये कहलाता है हमारा पहला नियम। दूसरे नियम की ओर अगर हम लोग बात करें तो दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है स्थिर माध्यमों तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए, प्रकाश की किरण के लिए आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है, ठीक है। कहने का मतलब इनका क्या है, ये इन्होंने बोला है कि साइन आई यानी कि आपतन कोण आई होता है, उसकी ज्या यानी कि साइन आई, ये त्रिकोणमितीय अनुपात होता है 1/, साइन आर, इन दोनों का अनुपात इन्होंने बोला है कैसा होता है? नियतांक होता है, यानी कि कांस्टेंट होता है, ठीक है, ये बोला है। अब इस चीज़ को हम लोग ध्यान से देखें, इसे हम लोग स्नेल का नियम भी बोलते हैं। इसे किसने बताया था? स्नेल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमको इसके बारे में बताया था। स्नेल का नियम भी कहते हैं, ठीक है। अब इस चीज़ को हम लोग बहुत ही डिटेल में सीखने वाले हैं कि आखिर साइन आई बटे साइन आर बराबर कांस्टेंट आखिर कैसे और क्या बताया था स्नेल ने, इस चीज़ को हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर हम देख रहे हैं, इन्होंने बोला है स्थिर माध्यमों के लिए, यानी माध्यम अगर स्थिर रहेंगे तो वहाँ पर इन्होंने बोला है कि साइन आई बटे साइन आर हमेशा कांस्टेंट मिलेगा। इस चीज़ को हम लोग चलिए अच्छे से डिटेल में सीखते हैं। और साथ ही में एक क्वेश्चन ये ले रहा हूँ कि मान लीजिए क्या हमेशा ऐसा होने वाला है कि स्नेल का नियम सदैव
हर जगह अप्लीकेबल हो सकता है, हर जगह लग सकता है। यानी क्वेश्चन मैं उठा रहा हूँ, क्वेश्चन मैं रेज कर रहा हूँ, क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ कि क्या स्नेल का नियम असफल हो सकता है? हो सकता है। ये मैंने एक क्वेश्चन लिया, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इससे आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। स्नेल के नियम से जुड़े हुए सारे डाउट्स आपके इस क्वेश्चन से सॉल्व हो जाएंगे। क्या स्नेल का नियम असफल हो सकता है? मतलब इन्होंने बताया कि अगर माध्यम स्थिर कर दिए जाएं और एक ही रंग की प्रकाश किरण हो तो वहाँ पर जो आपतन कोण की ज्या होगी और अपवर्तन की कोण की ज्या होगी, उन दोनों का अनुपात हमेशा हमेशा कांस्टेंट मिलने वाला है, नियत रहने वाला है। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग एक क्वेश्चन से समझेंगे कि क्या स्नेल का नियम असफल हो सकता है। चलिए बात करते हैं। तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, चलिए बात करते हैं। तो स्नेल भाई साहब ने क्या बताया था? स्नेल भाई साहब ने बताया कि यदि हम लोग माध्यमों को स्थिर कर दें तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव एक नियतांक मिलने वाला है। ठीक है, आओ समझते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक मीडियम ऊपर है एयर, ठीक है, और इसे मैंने फर्स्ट मीडियम बोल दिया, और नीचे जो है हमारे पास एक गिलास है जिसे यानी कि कांच, जिसे मैंने सेकंड मीडियम बोल दिया। ठीक है, ये प्रकाश की किरण इस पर आपतित हो रही है, जहाँ पर आपतित होती है आपतन बिंदु बन गया, उस पर मैंने एक नॉर्मल खींच दिया। और आपको पता है कि इस चीज़ को मैं बता भी चुका हूँ, वीडियो पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं कि अगर प्रकाश की किरण वायु से गिलास में यानी कि बिरल से सघन में जा रही हो तो वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। वैसे तो इसको ऐसे निकलना चाहिए था, लेकिन ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो ये कोण हमारे पास बनता है, आप जानते हो, आपतन कोण होता है, और ये जो है हमारे पास अपवर्तन कोण होता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि यदि हम लोग जो माध्यम ये 1 और 2 हैं, इनको फिक्स कर दें, स्थिर कर दें। कैसे कर दें? स्थिर। ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ बताई इन्होंने, स्थिर कर दें। तो आप चाहे प्रकाश किरण को कितने भी आपतन कोण से उस पर डालें, मेरी बात समझने का प्रयास करिए। जैसे देखिए, मान लीजिए अभी हमारे पास ये इस प्रकार का आपतन कोण था, अब हमने आपतन कोण को मान लीजिए बढ़ा दिया, ये तो अब बढ़ गया, तो इसे मैंने I1 बोल दिया, और उसकी रिस्पेक्ट में आप देखेंगे कि ये R1 हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने बताया कि यदि माध्यमों को यदि हम लोग फिक्स कर दें, फिर चाहे प्रकाश किरण को आप कितने भी आपतन कोण से गिराएं, उन माध्यमों से लेकर आएं, इन दोनों का अनुपात, कहने का मतलब यहाँ पर साइन आई यानी कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या यानी कि साइन आर, हर केस में आप देखेंगे क्या आने वाला है? कांस्टेंट आने वाला है। मतलब कि अगर मैं यहाँ पर भी बात करूँ तो साइन I1 बटे साइन R1, ये भी हमको कैसे मिलेगा? कांस्टेंट मिलेगा। ठीक है, उन्होंने बहुत ही अच्छी चीज़ बताई कि अगर हम लोग प्रकाश किरण को माध्यम स्थिर कर दिए जाएं और किसी भी एंगल से, किसी भी आपतन कोण से अगर डालें, तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या सदैव एक कांस्टेंट मिलने वाली है। मतलब कि साइन I बटे साइन R बराबर साइन I1 बटे साइन R1। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताई उन्होंने कि माध्यम स्थिर, तो आप चाहे प्रकाश किरण को कितने भी कोण से डालें। मान लो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर ले रहा हूँ कि ये 30 का है और ये मान लो हमारे पास 15 का है। ठीक है, ये मान लो हमारे पास 35 का है और ये हमारे पास मान लो 20 का है। तो साइन 30 बटे साइन 15 बराबर होगा साइन 35 बटे साइन 20। मैं इसको कैलकुलेट नहीं करने वाला हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हमेशा बराबर ही आएंगे, यानी कि कांस्टेंट आएंगे। ठीक है, तो ये स्नेल लॉ है, इन्होंने बताया। आई होप आप लोग समझ गए हैं। मान लो कि अगर मैं माध्यमों को चेंज कर दूं, कहने का मतलब अगर मैं ये बोल दूं कि ऊपर जो है हमारे पास वाटर है और नीचे जो है हमारे पास एयर है। अब प्रकाश किरण जो है वो वाटर से आ रही है, ठीक है, और एयर में जा रही है। तो
तो आप देख रहे हो ये हमारे पास आपतन कोण होगा, और चूंकि सघन है, ये विरल है, तो सघन से विरल में जाएगी तो अविलंब से दूर हटेगी, तो ये हमारे पास बनेगा क्या, आर। तो यहाँ पर अगर मान लो हम देखें तो यहाँ पर भी वही होगा, नियम वही रहेगा कि साइन आई बटे साइन आर रहेगा कैसा, कांस्टेंट। कब, यदि जो हमारे पास ये जो माध्यम है इनको हम लोग फिक्स कर देंगे तो आप देखेंगे हर केस में साइन आई बटे साइन आर आपको कांस्टेंट मिलने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ इन्होंने बताई है, ठीक है। और ये किसके इक्वल होता है, तो ये जो हमारे पास माध्यम है उनके अपवर्तनांक के इक्वल होता है। कहने का मतलब साइन आई बटे साइन आर जो है वो अपवर्तनांक म्यू के बराबर होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है, यानी कि इसे हम 1n2 पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बोलते हैं, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। तो आई होप आपको स्नेल लॉ अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैंने एक क्वेश्चन लिया था, उस क्वेश्चन से आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। क्या स्नेल लॉ, अभी आपने देखा कि एयर से गिलास माध्यम फिक्स कर दिए, चाहे फिर आपतन कोण को बढ़ाओ घटाओ कुछ भी करो, उनका अनुपात यानी उनके जिया का अनुपात सदैव कांस्टेंट मिलने वाला है, ठीक है। चाहे आप ऊपर सघन कर दो नीचे विरल कर दो, वो चीज़ बदलने वाली नहीं है, यानी कि अनुपात हमेशा कैसे रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब क्वेश्चन ये है कि क्या स्नेल का नियम असफल हो सकता है। चलिए बात करते हैं। क्वेश्चन है कि क्या स्नेल का नियम असफल हो सकता है, आओ देखते हैं। चलिए क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। स्नेल का नियम असफल हो सकता है, ये हम लोग देख रहे हैं। क्या स्नेल का नियम असफल हो सकता है, आओ बात करते हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक मीडियम है एयर और दूसरा मीडियम है हमारे पास ग्लास, इसे मैंने फर्स्ट बोल दिया, इसे सेकंड, ठीक है। एक प्रकाश की किरण आ रही है, माध्यम को मैंने फिक्स कर दिया, माध्यम को मैं बदल नहीं रहा हूँ, ठीक है। आ रही है, इस किरण को हम लोग आपतित किरण बोलते हैं, और चूंकि एयर से ग्लास में जा रही है तो ये अवलंब की ओर झुक जाएगी, ऐसे। वैसे इसे ऐसा निकलना चाहिए था, डॉटेड दिखा दे रहा हूँ, लेकिन ये इसकी ओर झुक जाती है। तो आप जानते हो इस कोण को हम लोग आई बोलते हैं, आपतन कोण, और ये कोण हमारे पास होता है आर, जिसे हम लोग अपवर्तन कोण के नाम से जानते हैं। तो स्नेल ने बताया कि भैया जो साइन आई बटे साइन आर होता है, साइन आर, वो माध्यम के अपवर्तनांक के इक्वल होता है, यानी कि 1n2 के बराबर होता है, या म्यू बोल लो, यहाँ पर n या म्यू कुछ भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो 1n2 के बराबर होता है, ये बात उन्होंने बताई, ठीक। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है, क्या ये नियम असफल हो सकता है, किस केस में, आओ देखते हैं। आप जरा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं प्रकाश किरण को अविलंबवत आपतित करवाऊँ, ठीक है, प्रकाश किरण को अगर मैं अविलंबवत आपतित करवाऊँ, कहने का मतलब उस केस में क्या होगा, अविलंब और आपतित किरण दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी, तो ये जो कोण होगा आपतन कोण, उस केस में हमारे पास कितना हो जाएगा, 0। यानी कि यदि प्रकाश किरण पृष्ठ पर अविलंबवत आपतित हो, तब देखते हैं। तो उस केस में आपने देखा कि अविलंबवत आपतित होगी तो अविलंब और आपतित किरण के बीच कोण कितना हो जाएगा, आई 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों प्रकाश किरण एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगी, इसलिए वहाँ पर क्या हो जाएगा, 0। और मैं आपको इस चीज़ को बता चुका हूँ, जानते भी होंगे अगर आपने वीडियो देख रखा होगा, कि यदि प्रकाश की किरण अविलंबवत आपतित होती है तो उसमें कोई भी बेंडिंग नहीं होती है, वो सीधे निकल जाती है, यानी अपवर्तन के पश्चात वो सीधे निकल जाती है, ठीक है। तो ऐसे जब वो सीधे निकल जाएगी तो उस केस में आप देखेंगे कि आर भी 0 हो जाएगा,
R0 कैसे होगा? क्योंकि अविलंब और अपवर्तित किरण के बीच कोण जो होता है वो R होता है। अब चूंकि उसी के ऊपर निकल जाएगी, उसी के साथ निकल जाएगी, तो आप देखेंगे R भी उस केस में आपको कितना मिलने वाला है? 0। अब अगर मैं I और R के मान स्नेल के नियम में पुट करूं तो आप देखेंगे कि साइन ये I का मान 0 और बटे साइन R का मान भी 0। तो आपको पता है कि साइन I वो भी 0 होता है और साइन 0 0 होता है, साइन 0 0 0 बटे 0 फॉर्म बन गई, जो कि अपरिभाषित होती है, यानी कि हम इसे परिभाषित नहीं कर सकते हैं, परिभाषित नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसका मान निश्चित नहीं होता है। तो इस वजह से आप देख रहे हो कि यहाँ पर अगर आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों 0 हो जाएंगे, कहने का मतलब यदि प्रकाश किरण को पृष्ठ पर अविलंबवत हम आपतित करा दें तो उस केस में आप देख रहे हो स्नेल का नियम नहीं लगेगा, क्योंकि अनडिफाइंड फॉर्म बन जा रही है। ठीक है, तो जी हाँ, स्नेल का नियम असफल हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। कब हो सकता है? जब प्रकाश की किरण पृष्ठ पर अविलंबवत आपतित होती है। आई होप आप लोगों के स्नेल के नियम से जुड़े हुए सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।